राइट पीपल, कैसे हैं आप सब। ईथर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आप अपने रूम को किस तरह से कैलिब्रेट कर सकते हैं, अपने होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अकूस्टिक्स को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो एक्स्ट्रा एको आपके रूम में होती है और वो जो फ्रीक्वेंसीज़ का इम्बैलेंस होता है उसको आप कैसे बेटर बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है, ज़रूर जाके वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम चीज़ करने वाले हैं वो तब तक वेस्ट रहेगी जब तक आपका रूम आपको क्लीन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अगर आपका रूम आपको एग्जैक्टली वो नहीं सुना रहा है जो आपकी ओरिजिनल साउंड है, रिकॉर्डेड साउंड है, तब तक आप मिक्स नहीं कर पाओगे अच्छा। तो अगर आपको अच्छा मिक्स चाहिए, आपका अच्छा रूम होना चाहिए, अच्छी आपकी लिसनिंग पोजीशन होनी चाहिए, कितना लाउड आपको लिसनिंग होनी चाहिए उस समय पे, कितना लाउड आपको सुनना है मिक्स करते समय, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर की थी। तो कहीं भी यहाँ ऊपर आपको अभी वो दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं उसे, लिंक और व्हाटएवर मैन, जस्ट टैप कीजिए कोने में कहीं और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिक्सिंग शुरू करने से पहले आपका क्या प्रोसेस रहता है, और मिक्सिंग के इनिशियल स्टेजेस के बारे में बेसिकली हम थोड़ा सा गेन स्टेजिंग के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा सेशन अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे ताकि आपको नेविगेट करने में आसानी हो। और मैं आपको दो चार ऐसी टिप्स दूंगा जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। अगर आप काफ़ी समय से मिक्सिंग करते आ रहे हो, अगर ये चीज़ें आप अप्लाई करोगे, आपके मिक्स प्रोसेस फास्टर होगी। और अगर आप शुरू से नहीं करते आ रहे हो, अभी नए नए ऑडियो इंजीनियर हो और शुरू ही किया है आपने मिक्सिंग करना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं इसमें ना ही सिर्फ ये बताऊंगा कि मिक्स कैसे करते हैं, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एडिशनली क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हो जो आपके वर्क फ्लो को स्मूथ और फास्ट बनाए। राइट, तो जंप करते हैं। हमारे पास जो सेशन है उसको पैशनेट प्रोफेशनल बोलते हैं। और ये सेशन मेरे पास इस तरह से नहीं आया था। जो आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं वो मैंने थोड़ी सी अच्छे तरीके से अरेंज की है। तो इसमें मैंने सारा अरेंजमेंट मार्कर्स वगैरह लगाए कि इंट्रो कहाँ पे है सॉन्ग का, कोरस कहाँ पे आता है, फिर वर्स कहाँ पे आता है, कोरस टू कहाँ पे है, वर्स टू कहाँ पे है और आउट्रो कहाँ पे है, ताकि अगर मुझे कभी मिक्सिंग करते समय मुझे कोई सेक्शन लूप पे सुनना है तो मुझे एग्जैक्टली पता हो कि रैप यहाँ से स्टार्ट होता है तो इस सेक्शन को लूप पे करो और रिपीट पे सुनो, कोरस यहाँ से शुरू होता है। अगर ये मार्कर्स ना हो तो आप पहले क्लिक करोगे ये क्या है, कोरस है, मेरे को वर्स सुनना है, वर्स का कौन सा हिस्सा सुनना है, यू नो व्हाट आई मीन। तो अगर आपके पास ये मार्कर्स अच्छे तरीके से मार्क्ड है आपका सेशन, तो आपको आसानी होगी नेविगेट करने में कि कहाँ पर प्ले करना है आपको मिक्सिंग करते समय। एक पर्टिकुलर सेक्शन जो सबसे लाउडेस्ट है ट्रैक में, उसको लूप पे लगा के उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप पहले मिक्स कर सकते हो, ताकि आपका जो दूसरा ट्रैक है, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दूसरे सेक्शंस हैं, बेसिकली आपके सॉन्ग के, वो ऑलरेडी मिक्स्ड सुनाई दें, क्योंकि आपने सबसे लाउडेस्ट सेक्शन मिक्स्ड कर दिया है। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारा सेशन एक बार सुनना होगा और फिर आइडियाज़ जो आपको आएंगे वो नोट करने होंगे, जो इश्यूज़ आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, वो नोट करने होंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो कि फ़ाइल्स को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद वन बाय वन उनको सुना कि कौन सी चीज़ क्या है। ये बीट फ़िल्टर है, ये बीट है, इसमें सारे हमारे ड्रम्स हैं, इसमें बेस है, ये पियानो है, और उसको उसी तरह से मैंने फिर अरेंज किया। इस तरह से ये मेरा वर्क फ्लो रहता है कि जो मेरे बीट्स हैं वो सबसे ऊपर आएंगे, ड्रम्स, उसके बाद मेरा बेस आएगा, फिर जो जितने भी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो थोड़े से सॉफ्ट और डार्क डीप साइड के हैं वो आएंगे। उसके बाद मेरे जो हाई एंड टाइप के जो सिंथ हैं या पैड्स हैं वो आएंगे, और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा एफएक्स, वीएफएक्स और एटमॉस्फेयर ट्रैक है वो सब आएगा। और ये सारा मेरा इंस्ट्रूमेंटल सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद मेरे सारे वोकल्स रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे ट्रैक्स को रीनेम किया, क्योंकि जो ओरिजिनल इनकी नेमिंग थी वो ये थी जो इन क्लिप्स के ऊपर लिखी हुई है, सिमेटिक समथिंग बेस समथिंग पियानो 8 पियानो 2 व्हाटएवर इंस्ट 5। ऐसे पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको सुन के उनको रीनेम करना होगा ट्रैक्स को, ताकि आपको पता हो कि ये पियानो है।
ये पियानो 2 है। और कई बार क्या होता है, जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हो, सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे होते हैं, तो आपको कुछ गड़बड़ सुनाई देती है किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि वो गड़बड़ पियानो से आ रही है या कहीं और से आ रही है, तो आप डायरेक्ट उस पे जंप करके फिक्स नहीं कर पाओगे। अगर ये पियानो की जगह इसका नाम होता इंस्ट 5, तो मुझे नहीं पता होता कि ये पियानो है और मेरे को सुनाई दे रही है पियानो में दिक्कत। तो जब मैंने इसका रीनेम किया पियानो 2, तो मुझे पता है कि अगर पियानो में दिक्कत है, पियानो मेरा ट्रैक यहाँ पे है, मैं डायरेक्ट वहाँ जाऊँगा और उसको फिक्स करूँगा जो मेरे इश्यूज़ होंगे। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहता है। मैं मार्कर्स को अरेंज करता हूँ, मैं रीनेमिंग करता हूँ, मैं ट्रैक्स को वन बाय वन मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट करता हूँ सीक्वेंस में। और कोशिश कीजिएगा आपको अपने रिकॉर्डिंग इंजीनियर से या फिर एडिटिंग इंजीनियर से या फिर आर्टिस्ट से अगर आपको फाइल्स मिल रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि वो फाइल्स एटलीस्ट 48,000 सैम्पल रेट पर हो। अगर 96 हो तो बेस्ट, मैं 96 प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर 48 हो तो बेस्ट रहेगी, वरना अगर आपको वो 44,000 पे दे रहे हैं तो उसके साथ भी आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट रहता है 96, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा हाई एंड, जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ज़्यादा वो क्लियर साउंड करती हैं। वो जो एयर जो होती है ट्रैक के अंदर, जो क्रिस्पीनेस होती है, वो बिना डिस्टॉर्शन के आपको आप उस पे काम कर सकते हो अगर आपका सेशन 96,000 सैम्पल हार्ट पे है। तो ये मेरे कुछ इनिशियल स्टेप्स रहते हैं। तो सॉन्ग को मैंने अब तक सुना नहीं है, और सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ सॉन्ग को बिना सुने, वो ये कि यहाँ जाकर नॉर्मलाइज रीजन गेन, लॉजिक प्रो अगर आपके पास है, फंक्शंस में जाकर आप नॉर्मलाइज रीजन गेन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कलेक्टिव सिलेक्शन आपको करनी है और पीक चूज़ करना है इंस्टेड ऑफ लाउडनेस। और ईच इंडिविजुअल ट्रैक आपको नहीं करना है, आपको कलेक्टिव सिलेक्शन सिलेक्ट करनी है, और टारगेट लेवल में -10 dB आपको डालना है और फिर अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, आपके जो ईच इंडिविजुअल ट्रैक्स हैं वो -10 dB से ऊपर जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने इनका क्लिप्स का जो गेन है वो ही डाउन कर दिया है। अब जिस तरह से ये क्लिप्स हमारे सेशन के अंदर हैं, वो इस तरह से हैं कि इनकी रिकॉर्डिंग ही -10 dB पर हुई है, वो उससे ऊपर जाएंगे ही नहीं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इसका नंबर एक बेनिफिट तो ये कि आपके इतने एक्सपेंसिव मोनीटर्स हैं जिन पर आप काम करते हो, और आपको नहीं पता कि आपका आर्टिस्ट कैसा है, आपका इंजीनियर कैसा है, रिकॉर्डिंग इंजीनियर कैसा है जिसने आपको ये सेशन भेजा है। तो बाय चांस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हॉट रिकॉर्डिंग की, हॉट जब मैं बोलता हूँ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लाउड, कि वो पीक कर रहे हैं। और जैसे ही आप इतने सारे ट्रैक्स जो लाउड रिकॉर्ड हुए थे उनको प्ले करते हो, वो आपके एक्सपेंसिव मॉनिटर को डैमेज कर सकते हैं। और नंबर दो, आपके कान अगर बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम है और आप इतने लाउड रिकॉर्डिंग्स को एकदम से प्ले करो, तो आपके ईयर्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये सबसे इजी स्टेप रहता है सेफ रहने का। और टेक्निकली इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपके पास अब काफ़ी ज़्यादा हेड रूम होगा। हमारा जो मिक्स है अभी -10 पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो कोलेक्टिवली वो शायद -5 या -4 dB से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे यहाँ स्टीरियो ट्रैक में, मास्टर ट्रैक में। लेकिन ऐसा करने से आपके पास चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास एक हेड रूम रहेगा। बगैर फेडर को अभी हमने टच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके पास जो मिक्स होगा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेड रूम रहेगा। हेड रूम क्या होता है? सपोज़ कीजिए कि आपने मिक्स, आपका जो फाइनल मिक्स है उसका लेवल -1 dB तक गया हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा हाई आपने उसको मिक्स किया है। तो जब आप वो फाइल मास्टरिंग इंजीनियर के पास भेजते हो और उसको उस फाइल के ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है, अगर उसको अपना EQ लगाना पड़ जाए, उसको अगर अपना कंप्रेशन लगाना पड़ जाए, तो उसके पास इतना हेडरूम नहीं है कि क्लिपिंग से पहले वो उसमें कुछ चेंजेस कर सके। सपोज़ कीजिए आपने उसके पास मिक्स भेज दिया और उसको लगता है कि आपके मिक्स के अंदर पावर कम है, तो उसको मिड को उसको बूस्ट करना पड़ेगा। तो उसके पास सिर्फ 1 dB का हेडरूम है बूस्ट करने के लिए, वो उससे ज़्यादा बूस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपकी फ़ाइल क्लिप करेगी, डिस्टॉर्शन होगी। तो इसीलिए मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट -6 टू -4 -3 dB का हेडरूम आप अपने मास्टरिंग इंजीनियर को दो। आपका मिक्स एटलीस्ट -4 या -3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अभी अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें -10 dB से ऊपर नहीं जाएगा, यू कैन चेक।
सी ये -12.7 पर है ये बीट, और ये ड्रम्स है ये -10.7। इस सबसे लाउडेस्ट चीज़ है आई थिंक ये, और ये उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है। और आपका जो ओवरऑल लाउडनेस है वो -4.3 पर है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका बेनिफिट रहता है अपना क्लिप गेन सेट करने का। और अभी तो हम इन फेडर्स को भी मूव करेंगे, इनमें से कुछ चीज़ें क्वाइट भी होंगी, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेडरूम होगा हमारे मास्टरिंग इंजीनियर को फाइल सेंड करने से पहले। गेन स्टेजिंग का पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया है, क्लिप के गेन को एडजस्ट करना। अब हम जाएंगे वन बाय वन ईच इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट को सुनेंगे, और उनमें हमें जो चीज़ें, जो इश्यूज़ सुनाई देंगे उनको हम नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे लाउडेस्ट चीज़ आपके सेशन में होती है उसको प्ले कीजिए। तो वोकल्स से लाउड बेसिकली हमारी किक या स्नेयर या बीट होती है। तो इस सेक्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा जहाँ से ये स्टार्ट होती है, और मैं सबसे पहले बीट को सुनूंगा कि उसके अंदर अगर मुझे कुछ इशू लग रहा है, कोई चीज़ मैं उसमें फ़िक्स करना चाहता हूँ, तो उसके नोट्स लूँगा। तो आप बेसिकली सबसे पहले उसको प्ले करेंगे, और सॉरी बेस नहीं, बीट। तो ये एक काफ़ी ग्रूवी बीट चल रही है। बीट के अंदर हमें थोड़ी ग्लू की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि इसमें और ग्रूव आ सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नोट्स डालूँगा, ग्लू और डायनामिक कंट्रोल, ग्लू और डायनामिक कंट्रोल। ऑलराइट, तो ये थी हमारी सबसे लाउड और सबसे पहली चीज़ जिसका हमने नोट्स बनाया है यहाँ पर। तो इधर नोट्स में भी आप दो सेक्शन बनाइए, जिसका पहला तो लिखिए फिक्स। आपके मिक्स के अंदर इश्यूज़ क्या हैं जो आपको फिक्स करने हैं, और आप इसके अंदर बेटर क्या बना सकते हो, बेटर किस चीज़ को आप बेटर कर सकते हो अपनी आर्ट के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो हम वन बाय वन इसमें जाएंगे। तो फिक्सेस नंबर 1, ड्रम लूप ग्लू स्लैश डायनामिक कंट्रोल। तो ये सबसे पहली चीज़ रहेगी जो मुझे अचीव करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो और आप डायरेक्ट एकदम से काम करना स्टार्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, और फिर सारा ट्रैक आपने मिक्स कर लिया और वो चीज़ आपके ध्यान में भी नहीं है, तो वो आपको कोई और बताएगा कि ये ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है, फिर आपको ध्यान में आएगा अरे मैं भूल गया उसको फिक्स करना। तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं वन बाय वन ईच इंडिविजुअल ट्रैक्स के, जैसे ही वो जा रहा है। तो बीट मेरी सबसे लाउड है, ट्रैक में सबसे लाउड आई थिंक यही रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा किक ड्रिवन ट्रैक सुनाई दे रहा है। तो हमें हमारी किक को मेन कैरेक्टर बनाना होगा हमारे मिक्स का, हमारी स्टोरी का। तो इसके बाद आता है बेस। चलो बेस को सुनते हैं। For sure bass needs saturation slash dynamic control slash kick frequency masking। तो किक और बेस को सुन के मुझे आइडिया हो गया कि दोनों एक फ्रीक्वेंसी में फ़ाइट कर रहे हैं, और इनमें से एक चीज़ को लीड लेनी होगी। वो या तो किक हो सकती है पूरे ट्रैक में, या फिर बेस हो सकता है कुछ पार्ट में ट्रैक्स के। या तो वो किक हो सकती है पूरे ट्रैक में जो लीड ले रही है, या फिर वो बेस हो सकता है सेक्शंस बाय सेक्शंस। तो कोरस में अगर बेस आ रहा है, आधे वर्स में अगर बेस आ रहा है, तो हम बेस को वहाँ पर एनहेंस कर सकते हैं और किक को थोड़ा डाउन कर सकते हैं। लेकिन वो सारी हम बाद में डिसीजंस लेंगे। लेकिन जो अभी हमें चीज़ पता चली है वो ये कि जो बेस है उसको सैचुरेशन चाहिए क्लियरली, क्योंकि ये बेस फ़ोन्स या फिर लैपटॉप के स्पीकर्स में सुनाई नहीं देगा बगैर सैचुरेशन के। और डायनामिक कंट्रोल करना है, क्योंकि इस सॉन्ग में
अगर मैं सुनूँ जिस तरह का अब तक ये सॉन्ग जा रहा है, मुझे जो इश्यू लगता है वो ये कि इसमें प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट का विज़न जो था वो ये था कि काफ़ी ज़्यादा बेस ड्रिवन ट्रैक रखना है। लेकिन अगर इस ट्रैक को मैं बेस ड्रिवन जिस तरह से आया है उस तरह से अगर मास्टरिंग इंजीनियर के पास भेज दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लाउड नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेस जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और जब उनको आप लाउड करोगे इस ट्रैक को तो जो उनके लिमिटर्स होंगे वो वोकल्स तक या फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो बेस ही उनके लिमिटर को इतना ओवरड्राइव कर देगा कि डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें बेस कंट्रोल करना है इस ट्रैक का, मेक श्योर द बेस इज़ टाइट। तो चलो एक और लो एंड इज़ टाइट, सॉरी नॉट बेस, बेस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, लो एंड इज़ अ फ्रीक्वेंसी। मेक लो एंड टाइट। और जब मैं बोलता हूँ टाइट मीन्स हमारी जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो एकदम से कंट्रोल में होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ एकदम से पीक या फिर एकदम से डिप नहीं होनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा हमें कंप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो बेस में अब तक मुझे लगता है ये चीज़ आएगी। उसके बाद चलो पियानो सुनते हैं। हम्म piano needs some loudness. काफ़ी अच्छी ये सिलेक्शन है उनकी साउंड की, क्योंकि पियानो बेस या किक के फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा हाई एंड की ज़रूरत है। हाई एंड मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, शायद उन्होंने इसको थोड़ा मेलो साउंड करवाने के लिए फ़िल्टर कर दिया हो हाई एंड, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, फॉर श्योर इट नीड्स हाई एंड, नीड्स लाउडनेस स्लैश हाई एंड, or maybe it needs stereo spread as well, question mark, so I'm not sure कि इसको stereo spread करना है या नहीं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे ट्राई करके। अगर वो अच्छा सुनाई देगा तो रखेंगे, वरना नहीं। लेकिन एक ये थोड़ा आइडिया है क्रिएटिव, जिससे हम hang on a second, piano needs some loudness, high end and dynamic control, enhances में जाएगा piano stereo spread. Alright, so after piano चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास, यहाँ क्या हो रहा है? ओके, ये क्या था? तो ये पियानो आता है वर्स के अंदर। यस, piano 2 needs slow release compressors or compressor, and I heard some clip, or maybe it was my ear playing. Look for clipping or fades. Okay, and what I feel like this piano needs is also piano needs delay or reverb, not chorusy. Yes, piano 2, sorry, not piano 1, piano 2 verse. तो मुझे लगता है इसको इस सेक्शन में वर्स के थोड़ा सा कुछ डिले और रिवर्ब चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई साउंड कर रहा है फ़िलहाल। तो ये मैंने मेरे एनहेंसेस नोट्स में लिख लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइनी पियानो।
नाइस मेलोडी। ओके, तो यहाँ से प्ले हो रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स। Pianos fighting for same frequency, all missing high end. Spread piano in the mix environment. तो बेसिकली मुझे ये 3 पियानो उन्होंने यूज़ किए हैं जो एक सेक्शन पे कंटिन्यूस प्ले हो रहे हैं, और ये सुन के मुझे लग रहा है कि ये सारे पियानो एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ये एक ही लो मिड रेंज में ज़्यादा वार्म साउंड कर रहा है अभी ट्रैक। हालांकि ये टाइनी पियानो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली यूज़ किया है, और मुझे लगता है हर एक पियानो का अपना एक स्पेस होना चाहिए मिक्स के अंदर। पैनिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इनको बैक एंड फोर्थ भी सेंड कर सकते हो ताकि आपके मिक्स के अंदर एक डेप्थ हो। तो मिक्सिंग कभी भी सिर्फ मोनो या स्टीरियो नहीं होती, मिक्सिंग 3D होती है। सो लेफ़्ट एंड राइट पैनिंग वो सब तो होता ही है, लेकिन फ्रंट एंड बैक वो भी मिक्सिंग का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें से कुछ पियानोज़ को हम बैक सेंड कर सकते हैं, कुछ को अप फ्रंट रख सकते हैं, वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं अपने नोट्स ले रहा हूँ फ़िलहाल। उसके बाद मेन मेलोडी जो सॉन्ग की पूरे थ्रू आउट द ट्रैक जो मेलोडी चल रही है वो है ये। This sounds good, man. Maybe it needs a little bit of reverb. Wet main melody, maybe, I'm not too sure. लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सारे जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, जिस तरह की प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ किया कि जो किक और बेस है वो लो ड्रिवन है, और उसके बाद मिड्स में पियानो आ जाते हैं जो लो मिड को कवर करते हैं, और उसके बाद ये मेलोडी जो काइंड ऑफ लो मिड से लेके हायर एंड तक है, हाई मिड्स तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसको थोड़ा स्पार्की हम बनाएं, शिमर टाइप, वो वेट लो मेलोडी क्वेश्चन मार्क शिमर मे बी, सॉन्ग को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए इसको थोड़ा सा एयरी बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाता है पैड्स में क्या है, जैसा मैं बोल रहा था एयरी बनाने के लिए उन्होंने पैड यूज़ किया है। वाह, नाइस। Make pad wet plus more airy. Okay, I like this track so far. उसके बाद VFX देखते हैं क्या है, और एटमॉस देखते हैं साथ में क्या है। ओके, ये रिवर्स वोकल्स उन्होंने यूज़ किए हैं, मेक देम लाउडर 7 VFX louder. Mix Atmos with the track. और ये सेकंड कोरस में भी आ रहा है, तो शायद ये कहीं डिस्टर्बिंग ना हो। Let's write that down too in our notes. Atmos in chorus 2, necessity. हमें मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, सिर्फ इंट्रो में या आउट्रो में भी रखूँ। तो हमें एक आर्टिस्ट के साथ या प्रोड्यूसर्स के साथ कांटेक्ट करना होगा कि ये चीज़ें हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं या नहीं, या फिर मैं उनको ट्रैक सेंड कर दूंगा, और अगर उनको पता चलेगा कि
यहाँ से डिलीट किया है और वो मांगेंगे तो वापस डाल देंगे, लेकिन अगर नहीं तो शायद इतना ज़रूरी नहीं होगा यहाँ पर, और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली मैं पहले इंस्ट्रूमेंट को सेट करता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल को मैं एक परफेक्ट प्लेस में लेके आता हूँ ताकि इंस्ट्रूमेंटल से मुझे वाइब मिले। उसके बाद मैं वोकल्स को वोकल्स पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो फ़िलहाल मेरे कुछ जो नोट्स मैंने लिए इंस्ट्रूमेंटल के लिए वो ये थे। इन इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। और यू नो व्हाट, डायनामिक कंट्रोल आल्सो, डू यू वांट टू मेक देम, आई डोंट वांट टू मेक देम पंचियर बट सैचुरेटेड मे बी, लेकिन बेस को सैचुरेट कर रहे हैं तो नहीं, ये ठीक चल रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। ऑलराइट, उसके बाद बीट फ़िल्टर, इसको भूल गए हैं हम लोग। तो बीट फ़िल्टर को देखते हैं क्या है। शायद ये इंट्रो के अंदर बीट उन्होंने अगर यूज़ की है तो शायद इसको फ़िल्टर भी उन्होंने डाला है। तो बीट फ़िल्टर फिक्सेस, गिव टेलीफोन इफेक्ट टू बीट फ़िल्टर ट्रैक इंट्रो, परफेक्ट। ऑलराइट, तो अगली चीज़ जो मैं करता हूँ वो है इन सब इंस्ट्रूमेंट्स एंड वोकल्स को इनकी अपनी पर्टिकुलर बसेस में सेंड करना, ताकि हम थोड़ा और कंट्रोल कर सकें फ्यूचर में जब हम काम करेंगे इन चीज़ों पे। तो जैसे कि बीट फ़िल्टर और एटमॉस तक ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंटल हैं। तो इनको हम स्टैक करेंगे, साथ में इनका एक ग्रुप बनाएंगे, बस जिसको बोल सकते हो आप, और इसको हम नाम देंगे इंस्ट्रूमेंटल। ताकि सारा इंस्ट्रूमेंटल मैं एक बस के साथ कंट्रोल कर सकूं और सारे वोकल्स मैं अलग से कंट्रोल कर सकूं। अब इसमें वीएफएक्स अलग से है, पैड अलग से है, मेन मेलोडी अलग से, लेकिन पियानो का हम एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं, क्रिएट ट्रैक स्टैक, और इसको हम डालेंगे पियानोज। और इसके बाद बीट एंड बेस को हम एक साथ रख सकते हैं, इसको हम डालेंगे क्रिएट ट्रैक स्टैक, बीट एंड बेस। राइट, तो ये अलग से सिलेक्ट हो गया, पियानो अलग से सिलेक्ट हो गए, मेन मेलोडी अलग से सिलेक्ट हो गई, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल हो गया। अब रैप वोकल्स को भी हम अलग से ग्रुप में डालेंगे। तो ए के ये है फर्स्ट रैपर, तो ये ए के लीड और ए के एडलिब्स लेफ्ट एंड राइट, इनका अलग से हमें एक स्टैक बनाना होगा ताकि वो लेफ्ट एंड राइट को हम साथ में कंट्रोल कर सकें। नाम देंगे एडलिब्स बस, सॉरी एडलिब्स बस, एडलिब्स बस। उसके बाद फिलर लो 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 लेफ्ट राइट, लो लेफ्ट राइट। ओके, तो इसको हम अलग से एक ग्रुप बनाते हैं, इसको नाम देंगे AK लो वॉक्स। उसके बाद फिलर क्रिएट टेक्स्ट स्टैक, मे बी शायद ये डबलिंग के लिए उन्होंने दिया है, AK वॉक्स डबल, TOUBLE। ऑलराइट, ओके, तो जब मैंने ये सारी चीज़ें अलग से एक ग्रुप में बना ली हैं, अब मैं इनको अलग से एक स्टैक बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा AK वोकल्स। ऑलराइट, तो अभी ऐसा करने से क्या हुआ, मैं एडलिब्स को अलग से प्रोसेस कर सकता हूँ, डबल्स को अलग से, और लो वोक्स को अलग से, और लीड वोकल्स को अलग से, और इन सब का जो ब्लेंड होगा, ये देखिए, ये इस तरह से मैं सारे एक के वोकल्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे लीड वोकल्स के साथ एडलिब्स का और डबल्स का
कितने लेवल पे होने चाहिए, और वो सारी चीज़ें जा रही हैं एक ये वोकल्स बस के अंदर, जहाँ पर मैं फर्दर और प्रोसेसिंग करके इस इन इन सारे फर्स्ट रैपर के वोकल्स को और ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसी तरह से हम सेम चीज़ करते हैं। एक ये वोकल्स, आप अंदर जाइए, मैन लीड अलग है, मैन रैपर, create track stack, you go create, and you go man libs. All right, ये मैन के लिब्स हो गए, ये मैन के लीड वोकल्स हो गए। तो इसको आप अलग से स्टैक बनाइए और इसको नाम दीजिए मैन वोकल्स। और यही सेम चीज़ हम करेंगे सिंगर के साथ। तो create track stack, summon the stack, and we call it PST. What do you call it? PST is the name of the singer, by the way, and PST libs, or we can say harmony, but let's call it libs, and then create another stack for. Sorry, मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया, आदत है। तो PST को अलग से हम एक बस में सेंड करेंगे। PST मीन्स सिंगिंग वोकल्स। ऑलराइट, तो अब हमारे पास एक कंट्रोल है कि हम तीनों सिंगर्स की वोकल्स अलग से कंट्रोल कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटल अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। और फर्दर अहेड मैं क्या करूँगा कि मैं इन सभी तीनों सिंगर्स के जो वोकल्स हैं उनको एक अलग बस के अंदर सेंड करूँगा, और उस बस को मैं नाम दूँगा सिंगिंग लेट्स से ऑल वोकल्स, ताकि सारे वोकल्स को मैं अलग से कंट्रोल कर सकूँ। अब ये सारे वोकल्स मैं इस एक बस के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, ताकि अगर मुझे इंस्ट्रूमेंटल और वोकल्स को ब्लेंड करना हो तो सिर्फ इन दो नोब्स के साथ। अगर वोकल्स ज़्यादा लाउड है तो उनको हल्का सा यहाँ से डाउन किया, और इंस्ट्रूमेंटल अगर ज़्यादा लाउड है उसको यहाँ से डाउन किया। एनीवेज, तो इस तरह से मेरा फर्स्ट स्टेज रहता है मिक्सिंग का। अभी तक हमने कोई प्लगइन नहीं लगाया है, कभी अभी को कुछ भी नहीं प्रोसेसिंग की है, सिर्फ इनको राउटिंग हमने तैयार की है और इनका लेवलिंग गेन स्टेजिंग हमने की है। और अब जो अगला स्टेप हमारा रहेगा वो कल सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटल को फिक्स करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल की प्रोसेसिंग करेंगे। इस सेशन को हम इसी तरह से सेव कर देंगे ये सारे नोट्स के साथ, ताकि कल जब हम सेशन को ओपन करें हमारे सामने ये सारे नोट्स हों और हमें पता हो कि हमें एग्जैक्टली किस चीज़ पर क्या काम करना है। और अगर आप अपने मिक्सिंग सेशन को इस तरह से अरेंज करते हो तो अच्छी चीज़ ये रहती है कि अगर आप किसी और ऑडियो इंजीनियर के साथ, मिक्सिंग इंजीनियर के साथ कोलैबोरेट करना चाहो तो उनको एग्जैक्टली नेम्स रीड करके पता होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, कहाँ पे कोरस आता है, और पीछे वाला जो मिक्सिंग इंजीनियर था उसका विजन क्या था इस ट्रैक को लेकर, अगर उसको इसके साथ काम करना है या फिर अपना अलग विजन बनाना है, थोड़ा आइडिया मिल जाता है इस तरह से, और चीज़ें काफ़ी स्मूथ रन करती हैं। तो ये था सबसे पहला स्टेप मिक्सिंग का जो मैं यूज़ करता हूँ। जिस तरह से मेरी मिक्सिंग प्रोसेस चलती है ये हमने फर्स्ट स्टेप आज कवर किया, और कल हम सबसे पहले प्रोसेसिंग करेंगे इंस्ट्रूमेंटल की, ड्रम्स की एंड पियानोस की एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, और क्लीन तरीके से काम कीजिए एज ऑडियो इंजीनियर, जल्दी काम होगा, अच्छा काम होगा। और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियोस शेयर करें, ताकि मुझे वो 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, अगले स्टेप पर बात करेंगे मिक्सिंग प्रोसेस की। पीस।